हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है वीरेश्वर शर्मा और एक और नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो एक नया नोटिफिकेशन आ चुका है कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से। अभी कुछ समय पहले एमपी कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से नोटिफिकेशन आया था और इस समय हम देख सकते हैं उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशनल सर्विस की तरफ से आपका कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन आ चुका है। यानी कि इन शॉर्ट अगर हम देखें, कंबाइंड कोऑपरेटिव बैंकिंग एंड टेक्निकल सर्विसेज एग्जामिनेशन, ये एक स्पेशल रिक्रूटमेंट यहाँ पर निकल के आया है। किस किस पोजीशन का रिक्रूटमेंट है, क्या आपका एग्जाम पैटर्न है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उन सारी चीजों पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो नोटिफिकेशन, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, वो आपका स्टार्ट होगा 25 मार्च से, यानी कि आज से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है और 15 अप्रैल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अब क्या क्या पोजीशन आपकी निकल के आई उस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हो मैनेजर की पोजीशन है कैटेगरी 1 में, उसकी आपकी 7 वैकेंसीज हैं। उसके बाद जूनियर मैनेजर की पोजीशन है कैटेगरी 2 में, वहां पे आपके पास 45 वैकेंसीज हैं। असिस्टेंट या कैशियर की आपकी कैटेगरी 3 की 57 वैकेंसीज हैं। टाइपिस्ट की आपकी 2 वैकेंसी है कैटेगरी 3 में और असिस्टेंट इंजीनियर कैटेगरी 2 में 5 आपकी वैकेंसी रहने वाली हैं। ठीक है, सो ऊपर की अगर हम बात करें, 4 जो आपकी वैकेंसी है वो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक की है और लास्ट वाली आपकी यूपी स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की वैकेंसी। ठीक है, तो ये बैंक वाली वैकेंसी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे चेक करेंगे। स्टार्टिंग में ही आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह की बातचीत दी गई है जो कि आपको ऑलरेडी पता है, अगर आप सारे के सारे फॉर्म भर चुके हैं तो। ध्यान रखिएगा भाई, इसका डिक्लेरेशन थोड़ा सा अलग हो सकता है, तो फॉर्म भरते टाइम इसका आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो डेट्स आपको पता ही है, 25 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लास्ट डेट का इंतजार मत करना, अगर आप एलिजिबल हैं तो जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर दीजिएगा। ठीक है, चलो, ये सारी की सारी डॉक्यूमेंट्स की आपको इन्फॉर्मेशन दी है, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की या सिलेक्शन प्रोसेस की। तो प्री और मेंस आपका एग्जाम यहां पर होने वाला है। प्री आपका 100 नंबर का होगा, 100 मार्क्स आएंगे टोटल आपके उसमें और 90 मिनट्स का आपका पेपर होगा। सेक्शनल टाइमिंग होगा या नहीं होगा, अभी यहां पर इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है। ठीक है, फिर आपका एक मेंस एग्जाम होगा, 120 क्वेश्चन आएंगे 200 नंबर के और 2 घंटे का आपका पेपर होने वाला है। पेपर का जो आपका मीडियम रहेगा उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है, पर ऑब्जेक्टिव मार्क्स का आपका ये सवाल आएंगे। रॉन्ग आंसर के लिए आपको पेनल्टी मिलेगी जो कि 1/4 मार्क्स जो आपकी स्टैंडर्ड रहती है। ठीक है, सो यहां पर अगर हम बात करें एग्जामिनेशन, ठीक है, हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन अ मैक्सिमम ऑफ 15 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज पर स्टूडेंट्स विल बी परमिटेड इन द मेंस, है ना। यानी कि जितनी वैकेंसीज आपकी हैं उसका 15 टाइम्स व्यक्ति आपका मेंस एग्जाम देने आएंगे। ठीक है, और उसके बाद अ मैक्सिमम 3 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। ठीक है भाई, तो 3 टाइम्स ऑफ द वैकेंसीज विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, है ना। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, जहां पर इंटरव्यू होगा वहां पर 3 टाइम बुलाई जाएंगी और जहां पर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा वहां पर 5 टाइम्स बुलाए जाएंगे आफ्टर द मेंस एग्जामिनेशन। तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए, ओके, आगे देखें। आगे हमारे पास नेगेटिव मार्किंग हो गया। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज दी गई है, द मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड फॉर SC/ST is set to 35%. That is, if the candidates of this category will score less than 35% in the mains examination, they will be not included in the merit. यानी कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स वाला सिस्टम यहां भी आपका लागू है। तो अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मेंस एग्जाम में टोटल में से कम 35% मार्क्स आपको लाना ही पड़ेंगे और अगर आप बाकी अदर कैटेगरीज से हैं तो आपको मेंस एग्जाम के टोटल स्कोर का 40% लेकर आना होगा, तभी आप सिलेक्शन के लिए या आगे बढ़ने के एलिजिबल होंगे। ठीक है, चलिए भाई, ये सारी की सारी बातचीत हो गई। एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे ये आपका कहीं ना कहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी की सारी वो चीजें जो आप ऑलरेडी जानते हैं क्योंकि आप काफी सारे फॉर्म ऑलरेडी भरते हुए आ रहे हैं। ठीक है, फीस वगैरह कहाँ दी है, एलिजिबिलिटी कहाँ दिया है, एक बार चेक कर लेंगे। हाँ, फीस की अगर हम बात करें, अगर आप ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश तो आपकी फीस रहेगी 500। ठीक है, अगर आप शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करते हैं तो आपकी फीस रहेगी 250। अगर आप दिव्यांग जन हैं
तो आपकी फीस रहेगी 0। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये आपका इसमें आई थिंक जनरल भी आ जाएगा, उसको भी आप एक बार देख सकते हो। तो 500, 250 और 0 कैटेगरी वाइज आपका फीस का ये डिवीजन किया गया। बट ध्यान रखना ओबीसी इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए एज लिमिट की बात करें। एज लिमिट यहां पर दी है, कट ऑफ डेट क्या है 1 जनवरी 2026। तो 1 जनवरी 2026 को कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड 21 ईयर्स ऑफ एज, है ना, एंड दे शुड नॉट बी मोर देन 40 ईयर्स, यानी कि 21 से 40 साल के बीच आपकी एज अगर है 1 जनवरी 2026 को, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप दिव्यांगजन हैं तो आपके लिए जो एज रहेगी दैट विल बी 55। ठीक है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना। ओके, चलो फॉर्मेट ऑफ एग्जाम हम ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑनलाइन एग्जाम शैल बी कंडक्टेड फॉर द एडवर्टाइज पोस्ट फॉर कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। द सिलेक्शन प्रोसेस शैल बी कैरिड आउट ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। यानी कि अगर आप कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 की पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों आपको क्लियर करना होगा। ठीक है, पर अगर आप कैटेगरी 3 की पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एग्जाम के बाद आपका इंटरव्यू नहीं होगा, आपका स्किल टेस्ट होगा डायरेक्टली। क्लियर, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। तो पोजीशन बाय पोजीशन आपका ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं भाई। अब कैटेगरी का मतलब कहीं ना कहीं सैलरी से आपकी उनकी बातचीत थी। तो कैटेगरी 1 में आपका मैनेजर आ जाएगा। पे स्केल आप देख सकते हो, मिनिमम 34,000 से शुरू होकर मैक्सिमम 88,000 तक जाने वाला है। ये आपकी मैनेजर की एक पोजीशन हो गई। ये जूनियर मैनेजर जो आपका कैटेगरी 2 में आ रहा है, और उसके बाद कैटेगरी 3 की भी आप कहीं ना कहीं सैलरी यहां पर देख सकते हो। तो पे स्केल आपको दिया है बहुत डिटेल में, आप इसको एक बार नोटिफिकेशंस में देख लेना। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है भाई, अगर आप कैटेगरी 1 में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास या तो कॉमर्स की डिग्री हो 55% मार्क्स के साथ, है ना, या फिर बैचलर डिग्री विथ 1 सब्जेक्ट इन इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स या स्टैटिक्स, वो भी 55 मार्क्स के साथ। और एक और चीज दी भाई, मिनिमम ओ लेवल्स और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इन कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का सर्टिफिकेशन यहां पर आपसे मांगा गया है ना। तो पहला तो आपका एलिजिबिलिटी ये हो गया। दूसरा क्या है भाई, या तो आप इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास हो कंप्यूटर या आईटी की, या आपके पास बीसीए एमसीए हो कम से कम 55% मार्क्स के साथ, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं कैटेगरी 1 के लिए। या फिर आपके पास बीबीए एमबीए हो बैंकिंग फाइनेंस या एचआर में, तो आप भर सकते हो। या फिर आपके पास बैंकिंग फाइनेंस या एचआर का फुल टाइम पीजीडीएम कंप्लीटेड हो, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इन चारों में से कोई भी एक क्राइटेरिया अगर आपका फुलफिल हो रहा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये कैटेगरी 1 की बातचीत थी। कैटेगरी 2 की अगर हम बात करें तो कैटेगरी 2 के लिए आपका देखो वही सेम चीज है, कॉमर्स विथ 55% या फिर डिग्री आपकी इंजीनियरिंग की 55%, कंप्यूटर का आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, और सिमिलर ही आपका यहां पर कहीं ना कहीं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। ठीक है, अगर आप कैटेगरी 3 कैशियर के लिए अप्लाई करते हैं तो कोई भी आपके पास होना चाहिए बैचलर डिग्री 55% मार्क्स के साथ, और मिनिमम CCC सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर इज मैंडेटरी। यहां पे कंप्यूटर सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। ठीक है, अगर आप टाइपिस्ट की पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका ग्रेजुएशन कहीं से भी कंप्लीट होना चाहिए, और आपकी टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए 30 एंड 40 वर्ड्स पर मिनट हिंदी और इंग्लिश में, और CCC सर्टिफिकेट आपको कंप्यूटर में चाहिए। अगर आप असिस्टेंट इंजीनियर की पोजीशन के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपके पास सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। पोजीशन बाय पोजीशन आप जिस भी कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं वहां पे आप फॉर्म भर सकते हैं। ये आपके पास फिर कैटेगरी के सारे फॉर्म दिए हैं, इनको आप सबमिट कर दीजिएगा अकॉर्डिंगली जहां जहां आप इसके लिए अपना कैटेगरी दिखाना चाहते हैं। ठीक है, आगे और क्या इंफॉर्मेशन दी है एक बार चेक करें। हाँ, यहां पर देखो कितनी अच्छी बात है भाई, पूरा का पूरा इन्होंने आपको सिलेबस दे दिया है, तो टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। क्या क्या पढ़ना है, कितना कितना पढ़ना है, सब यहां पे आपको दिया गया है। ठीक है, तो स्कीम ऑफ एग्जाम
प्रिलिमिनरी एग्जाम में आपका मल्टीपल चॉइस होगा, मेंस भी आपका मल्टीपल चॉइस है, इंटरव्यू आपका क्लास 1 और 2 के लिए होगा, प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका क्लास 3 के लिए होगा। ठीक है, सो यहां पर अगर आप बात करें, पूरा आपका 100 नंबर का पेपर है। ठीक है, और 1.5 घंटे का टाइम आपको मिलने वाला है मेंस के लिए। ठीक है, सिलेबस की बात करें, यह आपका प्री एग्जाम का मार्किंग स्कीम है और उसके बाद आपको सिलेबस भी हम बताएंगे। सो क्वांट के आपके 35 क्वेश्चंस हैं 35 मार्क्स के लिए। रीजनिंग के आपके 35 क्वेश्चंस हैं 35 मार्क्स के लिए। हिंदी एंड जनरल इंग्लिश, ठीक है, इसके आपके 20 क्वेश्चन है 20 मार्क्स के लिए। और कोऑपरेटिव के आपके 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के लिए। टोटल आपका 100 मार्क्स का ये पेपर यहां पर हो गया। ठीक है, 90 मिनट्स का टाइम आपको यहां पर मिलने वाला है। मेंस की अगर आप बात करें तो मेंस में आपको कहीं ना कहीं ये रहा आपका एग्जाम पैटर्न। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए आएंगे। क्वांट के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए। जीए के आपके 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए। कोऑपरेटिव के आपके 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए। लैंग्वेजेस आपकी होंगी 10 नंबर की। और साथ के साथ अगर आप कैटेगरी 3 के लिए जाते हैं या फिर अगर आप इंजीनियरिंग के लिए जाते हैं तो आपको ये सिविल इंजीनियरिंग और मैनेजरियल स्किल का भी एक पेपर देना होगा। तो टोटल आपके 120 क्वेश्चन हो जाएंगे। यहाँ पे आपका बैंकिंग और कंप्यूटर नॉलेज या फिर सिविल जो भी आपका पेपर हो वो आप यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे, उसके 40 नंबर आपको और मिल जाएंगे। टोटल 120 आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भैया सिलेबस की। उससे पहले क्लास 3 में अगर आप जा रहे हो टाइपिस्ट वाले में, तो टाइपिस्ट में आपका क्या रहेगा, सेम पैटर्न है, बस वो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे वो आपके यहाँ पर नहीं आएंगे। ठीक है, चलो भाई बात करते हैं सिलेबस की। तो हिंदी का आप सिलेबस देख सकते हो, बहुत डिटेल में आपको हिंदी का सिलेबस दिया हुआ है ना। अपठित बोध, अनेक शब्दों के एक शब्द, वाक्य शुद्धि, अवतरण रचेता, रचना रचेता, है ना। तो ये जो आपका बेसिक हिंदी का ग्रामर है वो सब आपको दिया है। इंग्लिश की अगर आप बात करो, वोकैबुलरी, टेंस, ग्रामर, इडियम, फ्रेज, आरसी, फिल इन द ब्लैंक, स्पॉटिंग एरर, जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं बाकी एग्जाम्स के लिए, वो एग्जैक्टली सिमिलर आपको यहाँ पर पूरा का पूरा सिलेबस देखने को मिल रहा है। ठीक है, रीजनिंग की बात करें, कहाँ गया भाई, हाँ, रीजनिंग की बात करें तो हमारे पास पूरा का पूरा एग्जैक्टली वही सिमिलर सिलेबस है जो हम ऑलरेडी पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये डेटा कहाँ गया, हाँ ये वापस आ गया है। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर रैंकिंग, सिटिंग, पजल, डेटा सफिशिएंसी, सिलॉग। अब यहां पर थोड़ी सी समस्या क्या है, जो टॉपिक आप एसएससी की रीजनिंग में पढ़ते हो वो टॉपिक भी आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं, जैसे क्यूब एंड डाइस, कैलेंडर, है ना, ऑड वन आउट, फिगर मैट्रिक्स। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो आप एसएससी और बैंकिंग को मिलाकर पूरा का पूरा रीजनिंग आपका आने वाला है। ऐसे आप क्वांट में भी देख सकते हैं, जो भी चीजें आप बैंकिंग एसएससी दोनों में पढ़ते हैं वो सारी की सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिल रही हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कोऑपरेटिव की। ये क्या सब्जेक्ट है भाई, तो इसका भी सिलेबस आपको दिया हुआ है। Origin and development of cooperatives, national level important cooperatives, formation of union ministry of cooperation, prosperity to cooperation, development of cooperative in the state of UP, cooperative societies in the state of UP and innovation of cooperatives। ये सिलेबस आपको दिया है ताकि आप बिना किसी परेशानी के इसको भी तैयार कर पाओ। ठीक है, बाकी मेंस के लिए भी अगर आप बात करोगे सिलेबस एग्जैक्टली सिमिलर है, सिलेबस में कोई भी बदलाव नहीं है। तो बहुत डिटेल में आप यहाँ पर सिलेबस देख सकते हैं, है ना। पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको यहां पर दे दिया गया है ताकि आप आराम से पढ़ पाए। जनरल नॉलेज का भी आप देख सकते हो, स्ट्रक्चर, रोल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव बैंकिंग, यूपी, रिजर्व बैंक, एनपीए, बेजल नॉर्म, जो आप बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ते हो वो सारी की सारी चीजें आपको यहां पर दी गई हैं। ठीक है भाई, ओके। तो एक बहुत ही अच्छा नोटिफिकेशन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है जो यूपी स्टेट से बिलोंग करते हैं, है ना, क्योंकि यूपी कोऑपरेटिव का आपको कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन यहाँ पर देखने को मिला है। सिलेबस वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर दिया, एग्जाम पैटर्न हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। ये आपकी डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट, कैटेगरी बाय कैटेगरी आपको वैकेंसीज दी गई, इसको भी आप एक बार चेक कर लेना। नोटिफिकेशन मैं आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा ताकि सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको पता लग जाए। ठीक है भाई, तो कोऑपरेटिव बैंक, यूपी कोऑपरेटिव बैंक का एक अच्छा नोटिफिकेशन, अगर आप एलिजिबल हैं तो जरूर से जरूर इसमें अप्लाई कीजिएगा, एक अच्छा मौका है, सैलरी भी काफी अच्छी है। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ तो बहुत बढ़िया मंथ एंड सेल अभी यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें आपको बैंक महापैक पूरे 1 साल के लिए मिल जाएगा 2299 रुपए में। बैचेस की अगर हम बात करें, अभी हमारे 2 बैचेस चल रहे हैं।
पीओ एग्जाम के लिए रुद्र बैच चल रहा है और क्लर्क एग्जाम्स के लिए एम बैच चल रहा है। दोनों ही बैचेस में हमारे साथ जुड़ के आप बहुत अच्छे से अपने आप को तैयार कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये कंप्लीट नोटिफिकेशन था। इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आपके मन में हो तो कमेंट में आप जरूर पूछेगा, आपके सारे के सारे सवालों के जवाब हम जरूर देंगे। मिलते हैं एक और नए सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।